नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान अमर सेनानियों में से एक ऐसा नाम है जिन्हें सुनते ही हर सच्चे भारतीयों की धमनियों में खून फड़कने लगता है। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम से अपने अंतकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत न हो सकता हो। वह असामान्य महापुरुष थे और इन महापुरुषों ने वही कार्य आगे बढ़ाए थे जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस कालखंड में प्रस्तुत किए थे। मुख्यमंत्री योगी ने हिंदवी स्वराज के 350वें वर्ष पर राजधानी लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जानता राजा के शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद की असीम प्रेरणा के पुंज इस नाट्य श्रृंखला के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन और नाटक के निर्माताओं को बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रवाद की इस धरोहर को परिवार, समाज, गांव और क्षेत्र में भी ले जाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी की आरती भी उतारी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 350 वर्ष पहले औरंगजेब जैसे बर्बर आतताई शासक के सामने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक तरफ औरंगजेब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान नष्ट करने के लिए उतावला दिख रहा था, उसे प्रतिदिन सनातन धर्मावलंबियों की कटी चोटी और जनेऊ दिखनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी छाती पर चढ़कर हिंदवी साम्राज्य का उद्घोष कर रहे थे। यह असामान्य घटना थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्घोष करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भारत का आजादी का उद्घोष बन गया था। जब इसी लखनऊ की धरती से तिलक जी ने उद्घोष किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, कुछ ही वर्षों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने में देर नहीं लगी और इन महापुरुषों की का ये उद्घोष हम सबके लिए सदैव एक मंत्र बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी आज से 350 वर्ष पहले औरंगजेब जैसे बर्बर आतताई शासक के समय में भारत के अंदर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। कल्पना करिए, एक तरफ औरंगजेब भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उतावला दिख रहा है। प्रतिदिन उसको भारत के अंदर सनातन धर्मावलंबियों के कटे हुए जनेऊ और चोटियां उसको दिखनी चाहिए थी। मान बिंदुओं को दूषित होते हुए उसको दिखना चाहिए था, लेकिन उसी की छाती पर चढ़ करके दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज उद्घोष कर रहे थे हिंदवी साम्राज्य की। तो यह कोई सामान्य नहीं, एक असामान्य घटना थी। और दुश्मन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, यह तो श्री कृष्ण की वही रणनीति थी जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। याद करिए, जब एक आतताई समझौते के बहाने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच करके उनको मृत्यु के चंगुल में भेजना चाहता था, इससे पहले कि दुश्मन सफल हो पाता, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका काम ही तमाम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब भी यह युक्ति भारतीय समाज अपनाएगा, कभी भी वह परेशान नहीं हो पाएगा, अपमानित नहीं हो पाएगा। अपनी सुरक्षा को, अपने सम्मान को और अपने स्वाभिमान को बचाने में वह सफल हो पाएगा। जानता राजा उसकी एक झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करेगा। बागपत के जनता वैदिक कॉलेज के मैदान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ 26 लाख रुपए की 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने मंच से बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि बागपत जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की 116 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 237 करोड़ 62 लाख रुपए की 195 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बागपत की तीनों विधानसभा में इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं और कुछ कार्य अभी होने हैं। जिले में बागपत से बस अड्डे के निर्माण, 30 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प, तालाबों के जीर्णोद्धार, विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण, मुरम्मत, गड़ी कलंजरी के पास
हिंडन नदी पर पुल निर्माण, अहेड़ा रेलवे हाल्ट पर ओवरब्रिज निर्माण, बागपत में हाईटेक नर्सरी निर्माण होने हैं। इसके अलावा बावली में बनाए गए केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण, बाबला में राजकीय महाविद्यालय, अमीनगर सराय और साकरौन में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यहाँ हर बहन सुरक्षित है, हर व्यापारी उत्पीड़न से मुक्त है। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर तबके को दिया जा रहा है। आज कोई किसी किसान के जमीन पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी युवा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो ऐसा करने की कोशिश भी करता है उसे सूद समेत अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं सीएम ने योजना के लाभार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन और प्रमाण पत्र भी बांटे। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास, भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही हैं। और उसी का परिणाम है, जब मुझे अच्छा लगता है, जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है, जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर बहन की रक्षा होगी। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। यूपी में योग्यता विवाद में फंसे 6,970 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने इसे जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। कार्मिक विभाग ने इसके लिए विभागों के अध्यक्षों को प्रस्ताव संशोधित करके आयोग को भेजने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद जल्द ही इन रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकालने शुरू हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती का अधिकारी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास है, और जबकि ग्रुप ए और ग्रुप
ग्रुप बी के पदों पर भर्ती यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। स्नातक की समकक्षता को लेकर स्थिति साफ न होने पर लोक सेवा आयोग ने 6,970 पदों पर भर्ती संबंधी मिले प्रस्तावों को संबंधित विभागों को वापस कर दिया था, जिसके बाद अब कार्मिक विभाग ने विभागाध्यक्षों को ऐसे प्रस्तावों को संशोधित कर आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भर्ती आयोग और बोर्ड अध्यक्षों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में सीएम योगी ने इन विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अब तक उनके यहाँ जितने भी पदों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं उन पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द विज्ञापन निकाले जाएं और भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।